आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इट्स, जिसका अर्थ होता है इसका, इसकी, इसके, उसका, उसकी, उसके नपुंसक लिंग के लिए। ओके, जो आपका इट्स है ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ओके, क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और मैं आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में इट्स का यूज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसका अर्थ होता है बाबू इसका, इसकी, इसके, उसका, उसकी, उसके नपुंसक लिंग के लिए। तो आप ये सोच में होंगे कि नपुंसक लिंग है क्या, तो ध्यान देंगे, यहां देखेंगे, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूटर जेंडर। क्या बोलते हैं बाबू? न्यूटर जेंडर, जिसको हिंदी में बोलते हैं नपुंसक लिंग। ओके, परिभाषा इसका देखेंगे, न्यूटर जेंडर से यह बोध होता है कि नाउन न तो नर जाति का है और न मादा जाति का है। समझ रहे हैं ना? यानी नपुंसक लिंग से अर्थात न्यूटर जेंडर से यह बोध होता है कि नाउन, ठीक ना, यह बोध होता है कि नाउन न तो नर जाति का है और न मादा जाति का है। अब इसमें एग्जाम्पल आपका आ सकता है, वुड लकड़ी, आयल तेल, यह न तो नर में है और न ही किस में है, मादा में है। यानी जितने एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूं, न तो यह नर है और न ही यह क्या है, मादा है। इसका मतलब ये हुआ कि न तो यह स्त्रीलिंग है और न ही यह क्या है, पुल्लिंग है। ओके, समझ में आ रहा है ना? तो देखेंगे, वुड लकड़ी, आयल तेल, क्रो कौवा, एंट चींटी, बेंच बेंच, स्कूल विद्यालय, बुक किताब, पेन कलम। यहां पे ध्यान देंगे, जो आपका हिंदी में जो कलम है, अगर हिंदी में हम लिखते हैं कलम, ठीक है, तो ये आपका हिंदी में स्त्रीलिंग होगा। क्या होगा? स्त्रीलिंग। लेकिन जैसे ही हम अंग्रेजी में पेन लिखते हैं, ओके, अंग्रेजी में क्या लिखते हैं बाबू? पेन, तो ये आपका तुरंत हो जाएगा न्यूटर जेंडर, यानी नपुंसक लिंग में। ओके, तो ये ख्याल रखिएगा, इसका अंतर आप ख्याल रखिएगा कि कलम, यानी अगर कलम हम बोलते हैं, अगर कोई आपसे अगर पूछता है कि कलम क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या नपुंसक लिंग है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप इसमें क्या बताएंगे? आप ये बताएंगे जो कलम है, अगर कलम है तो वो आपका स्त्रीलिंग होगा। अगर इसका अंग्रेजी अगर पेन कोई पूछता है कि पेन क्या है, तो आपका न्यूटर जेंडर होगा, नपुंसक लिंग होगा। ओके, उसके बाद से क्लास यानी वर्ग, वॉच यानी घड़ी, ऑनेस्टी ईमानदारी, आर्मी सेना, ईटीसी इत्यादि। ओके, तो आइए मैं आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज बताता हूं इट्स, सेंटेंस के माध्यम से। ओके, ध्यान देंगे बाबू, जो आपका रूल है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को लिखना है, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब को लिखना है, उसके बाद से इट्स लिखना है, और उसके बाद से क्या लिखना है, नाउन लिखना है। यानी इट्स से संबंधित जो आपका नाउन होगा वो आपको क्या करना है, लिखना है। सब्जेक्ट में आपका ही सी इट, दे वी यू नेम, आई, ये इत्यादि मतलब शब्द आ सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस आ सकते हैं। प्रेजेंट टेंस में इज एम आर, पास्ट टेंस में वाज वर, और फ्यूचर टेंस में शैल बी और विल बी भी क्या हो सकता है, आ सकता है। उसके बाद से आपको क्या लिखना है, इट्स लिखना है, और उसके बाद से आपको क्या लिखना है बाबू, नाउन लिखना है। ओके, ध्यान देंगे यहाँ पे, जैसे आपका सेंटेंस है, यह इसकी पूंछ है, यह इसकी क्या है, पूंछ है, तो देखेंगे यह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, दिस हो जाएगा, और है का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, इज हो जाएगा। यहाँ पे इसकी के लिए जो अंग्रेजी आपका होगा वह क्या होगा, इट्स होगा। क्या होगा, इट्स। तो यहाँ पे आपका हो गया इट्स हो गया, और पूंछ का अंग्रेजी आपका क्या हो जाएगा बाबू, टेल हो जाएगा। उसके बाद से फुल स्टॉप लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट जो आपका अगला है, इसकी पूंछ लंबी नहीं थी, इसकी पूंछ लंबी नहीं थी, तो यहां पे देखिए सबसे पहले इसकी का अंग्रेजी आप लिखेंगे इट्स। क्या लिखेंगे, इट्स। पूंछ का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, टेल, TAIL। अब देखिए था, थे, थी लास्ट में दिया है,
तो था थे थी दिया है तो हम वाज और वर का प्रयोग करेंगे। इट्स टेल यानी इसकी पूंछ आपका सिंगुलर नंबर में है, एक वचन में है, तो था थे थी के लिए हम किसका यूज करेंगे बाबू? वाज का यूज करेंगे। तो यहाँ पे वाज हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है? नहीं दिया है, यानी निगेटिव सेंटेंस हो गया, नकारात्मक वाक्य हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब नकारात्मक वाक्य हो गया तो हम नॉट कहाँ लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद से लगाएंगे, यानी सहायक क्रिया के बाद लगाएंगे। तो वाज के बाद से क्या हो जाएगा बाबू? नॉट हो जाएगा। और लंबी का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? लॉन्ग हो जाएगा। ओके, यानी इसकी का इट्स हो गया, पूंछ का टेल हो गया, इसकी पूंछ एक साथ है तो इट्स टेल हो गया। और था थे थी के लिए हमने किसका यूज किया? वाज का। नहीं दिया है तो क्या हो गया? नॉट। और लंबी का अंग्रेजी क्या हो गया? लॉन्ग हो गया। ओके, अब देखेंगे नीचे, इसकी टांगे मजबूत होगी। तो सबसे पहले देखिए, इसकी का अंग्रेजी आप लिखेंगे इट्स। क्या लिखेंगे बाबू? इट्स। ओके, अब देखिए टांगे, इसकी टांगे एक साथ है ना, तो यहां पे आप क्या लिखेंगे? टांगे का लिखेंगे लेग्स। क्या लिखेंगे? लेग्स। तो इसकी के लिए इट्स हो गया, टांगे का अंग्रेजी हो गया आपका लेग्स। अब देखिए गा गे गी दिया है, तो गा गे गी दिया है तो हम यहाँ पे शैल बी और किसका यूज करेंगे? विल बी का। तो विल बी का यूज करेंगे या शैल बी का, ये आपको डिसाइड करना है। तो इसकी टांगे, जो टांगे आपका है ये आपके प्लूरल नंबर में आ रहा है, बहुवचन में आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? विल बी का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा विल और उसके बाद से क्या हो जाएगा? बी। ओके, अब यहाँ पे देखिए मजबूत दिया है, तो मजबूत का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके, लेकिन हम आपको इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे देखिए इसकी का संबंध किससे है? पूंछ से है, ठीक है ना। यानी हम इट्स का प्रयोग इसका, इसकी, इसके, ध्यान देंगे बाबू, इट्स का प्रयोग इसका, इसकी, इसके, उसका, उसकी, उसके के लिए करते हैं। यानी जहां पे इसका, इसकी, इसके या उसका, उसकी, उसके के बाद से अगर किसी नाउन का संबंध हो रहा है तो वहां पे इसका, इसकी, इसके और उसका, उसकी, उसके के जो अंग्रेजी होगा वो आपका होगा इट्स। क्या होगा? इट्स होगा। जैसे कि आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं कि यह के लिए दिस हो गया और हाय के लिए इज हो गया और इसकी के साथ किसका संबंध है? पूंछ का संबंध है, इसका मतलब नाउन का संबंध है। तो इसकी का अंग्रेजी क्या हो गया? इट्स हो गया। और पूंछ का अंग्रेजी क्या हो गया? टेल हो गया। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, इसकी पूंछ लंबी नहीं थी। ठीक है, तो देखिए इसकी का अंग्रेजी क्या हो गया? इट्स। अभी इसकी पूंछ एक साथ है और इस इसकी के बाद देखिए नाउन का क्या है? संबंध है। समझ में आ रहा ना? तो इसकी के लिए इट्स हो गया, पूंछ का अंग्रेजी टेल हो गया और था थे थी के लिए हम क्या लिख दिए? वाज। नहीं के लिए क्या हो गया? नॉट। और लंबी का अंग्रेजी क्या हो गया? लॉन्ग हो गया। ओके, इसकी टांगे मजबूत होगी। तो देखिए इसकी के साथ किसका संबंध है? टांगे का। तो यहाँ पे इसकी का अंग्रेजी पहले क्या लिखेंगे? इट्स। टांगे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? लेग्स। अब देखिए यहाँ पे गागेगी दिया है तो शैल बी और विल बी में से कोई एक को लिखना है। तो यहाँ पे यूज किसका होगा? विल बी का। और उसके बाद से मजबूत का अंग्रेजी क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग हो गया। ओके।